अन्य महत्वपूर्ण नगर राखी गढ़ी हरियाणा स्थल। यह नगर धौलावीरा से भी बड़ा है। यहाँ तीनों अवस्थाएं प्राप्त होती है। सुरकोटदा गुजरात खो जगपति जोशी ने की यहाँ से घोड़े के अवस्थियों के अवशेष मिले हैं। सोरुधुई अफगानिस्तान व्यापारिक उपनिवेश, यहाँ से नहरों के अवशेष भी मिले हैं। नगर नियोजन इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी। अब तक लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 7 महत्वपूर्ण है एवं सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के कारण की हड़प्पा में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है। नगरीय संरचना एवं भवन, इनका नगर नियोजन आयताकार था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने गुण थे। नगर 2 भागों में बटा हुआ था। प्रथम भाग कुछ ऊंचाई पर बसा हुआ था तथा दुर्गीकृत था। संभवतः वह शासक वर्ग के रहने के प्रयोग में आता था। दुर्ग के बाहर निम्न स्तर पर बसा शहर था, जहाँ जन सामान्य रहता था। सड़कों व गलियों के दोनों ओर मकान बने हुए थे। मकान सड़कों के दोनों ओर विन्यस्त थे। नगर नियोजन में न्यू सामग्री का प्रयोग नहीं। जल निकासी प्रणाली, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में थी। ऐसी व्यवस्था संसार की अन्य किसी समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती। नगरों की मकानों की प्रांगण एवं स्नानघाट थे। जल निकासी के लिए नालियाँ थी। सफाई हेतु मोरिया एवं नरखोम मनहोल बने थे। सड़कें जाल की तरह विन्यास थी। सड़कें एवं एक दूसरे के संकोण पर काटती थी और अनेक खंडों में विभक्त थी। सार्वजनिक स्नानघर मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। विशाल स्नानघर माना जाता है कि यहाँ विशाल स्नानघर धनुष्ठान संबंधित स्नान के लिए बना होगा। धन्य कठोर नगर में व्याप्त संचालन एवं भंडार के लिए विशाल धान्य कठोर बनाए गए थे। पक्की ईंटों का प्रयोग हड़प्पा में आग से पकाई गई पक्की ईंटों का प्रयोग बहुतायत से हुई है। समकालीन सभ्यता में मेसोपोटामियंस में ही कुछ मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है। बंदरगाह नगर लुथन एवं सुर कांगेडोर सुरकोटदा एवं समुद्र तट नगर। अर्थव्यवस्था इस सभ्यता के लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे, जिसका मुख्य कारण शीत कृषि था। ये उद्योग व्यापार में बहुत उन्नत थे। कृषि, यहाँ गेहूँ जौ दोनों का प्रमुख स्थान, मटर तिल सरसों आदि उगाए जाते थे। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था थी। संभवतः चावल नहीं उगाया जाता था। केवल 2 स्थानों रंगपुर और लोथन में चावल उगाने की प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले संसार में सर्वप्रथम लोग थे, इसलिए यूनानी लोग द्वारा कपास के सीडोन कहा जाता था। पशुपालन बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, ऊँट आदि जानवरों से यहाँ के निवासी परिचित थे, किंतु घोड़े से अपरिचित थे। केवल एक स्थान सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल में इसकी संदिग्ध मूर्ति का टेराकोटा भी मिली है। वस्तु विनिमय, संभवतः इनका व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। व्यापार जल थल दोनों मार्गों से होता था। हड़प्पाई लोगों के राजस्थान, फारस, अफगानिस्तान, मोटोपियस तथा सुमेर सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध थे। मोटोपियस के लोगों सिंधु सभ्यता के लोगों को